टॉप ऑफ द मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम योर रियल्टर आशीष कुमार और आज मैं आपको लेके आया हूँ सोना सेक्टर 35। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दिस इज अ नेशनल हाईवे 248A। ये जो लोकेलिटी है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साउथ ऑफ गुड़गांव और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ त्रिहान के बिल्डर फ्लोर्स। तो राइट नाउ अभी मैं इनकी पार्क में खड़ा हूँ, कंस्ट्रक्शन चल रही है फुल स्विंग में। थोड़ा सा आपको लोकेलिटी की नॉलेज दूं तो सेंट्रल पार्क बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, आशियाना, मलबरी और नेचर प्लस भी बिल्कुल आसपास ही है। तो ऑलरेडी बसावट है, लोग रह रहे हैं ऑलरेडी इस लोकेशन में। और अगर मैं आपको कनेक्टिविटी की बात बताऊं, देखो 12 से 13 मिनट की ड्राइव है यहाँ से वाटिका चौक और 6 मिनट और अगर आप ऐड करो 18 से 20 मिनट की ड्राइव है यहाँ से राजीव चौक। तो हार्डली एनी डिफरेंस। बट जो प्राइस पॉइंट है दैट इज 1.5 CR। 1.5 CR में आपको 3 BHK मिल रहा है विद इटालियन मार्बल इन द लिविंग एंड किचन। मतलब जैसे एक बिल्डर फ्लोर होता है वैसा, मतलब क्या ही मैं आपको नया बता दूंगा। बिल्डर फ्लोर की अगर आप वीडियोस देखते हो, घर आप देखते हो, तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में गुड़गांव में कहीं कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ मिलता भी है तो लोकेशन से सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, गेटेड रेजिडेंशियल है, बिल्कुल हाईवे से कनेक्टिविटी है। मतलब आप हाईवे से यू टर्न लोगे, उतरोगे, सीधे अपने गेटेड रेजिडेंशियल सोसाइटी में एंटर करोगे और बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब मैं आपको इसका सैंपल भी दिखाऊंगा जो कि रेडी है। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या क्या मिल रहा है आपको। सबसे पहले तो आपको एक तो गेटेड रेजिडेंशियल में एंटर करोगे, 3 tier सिक्योरिटी मिल रही है और क्लब जो इनका कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं वो भी इसी लैंड पार्सल में आएगा जो कि 5.5 एकड़ का है। अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट साइजेस हैं बट जो मेन टाइपोग्राफी है वो 3 BHK ही रहेगी। तो उसमें क्या क्या मिलेगा वो हम आपको अभी दिखाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द सैंपल, लेट्स गो। सो हम सैंपल में आ चुके हैं। मतलब सैंपल तो क्या ही कहूँ, ये एक्चुअल फ्लैट ही है जैसा आपको मिलेगा। इस फ्लैट में अगर आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करके बताऊं तो जो मूवेबल फर्नीचर है वो नहीं होगा और जैसे ये टूर आगे आगे चलता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अगर हम मूवेबल जैसे फर्नीचर हटा दें और जैसे ये वॉलपेपर इन्होंने लगाया ये हटा दें और ये 2-3 चीजें जो है इसको हटा दें, इसके अलावा जो एक्चुअल फ्लैट है वो आपको वैसा मिलेगा। तो इससे सबसे पहले मैं आपको डोर से शुरू करता हूँ। लिफ्ट है बाहर और ये तो भी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, बाकी लिफ्ट है हर फ्लोर की, मतलब एक्सेस लिफ्ट से है पूरा। जब हम इसमें एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको ये डोर सेट का लॉक दिखता है यहाँ पे। दिस इज अ डोर, दिस इज अ ह्यूज एंट्रेंस डोर यू कैन सी। इसके बाद जैसे हम एंटर करते हैं तो वी एंटर इन द लिविंग एंड द डाइनिंग स्पेस। लिविंग स्पेस में आप देखेंगे इटालियन मार्बल है, इटालियन मार्बल इन द लिविंग स्पेस विच ऑल्सो कवर्स योर डाइनिंग एरिया एंड इट गोज इन द किचन। तो लेआउट अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं इसका, जैसे हमने एंटर किया लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस आपको मिला। एक बेडरूम एंड किचन इज ऑन द राइट साइड और 2 बेडरूम आर ऑन द लेफ्ट साइड। और बिल्डर फ्लोर के कॉन्सेप्ट में जैसे होता है बैल्कनी दोनों तरफ होती है, मतलब फसाड की तरफ भी और अपना बिल्डर फ्लोर की बैक साइड भी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूँ, फॉलो मी। फर्स्ट बेडरूम में एंटर आप करेंगे, फ्लोरिंग देखेंगे तो फ्लोरिंग है इसकी वुडन लुक की टाइल्स में। वार्डरोब आपका ये रहा, बेड आपका यहाँ प्लेस होगा और बेड के सामने आपका आएगा टीवी पैनल और एक्सेस जो है इसका विद UPVC डोर फिटिंग्स, सीधे आपका फ्रंट बैल्कनी आपको यहाँ से देखेगी। दिस इज ऑल्सो विद अटैच्ड वॉशरूम। और अगर हम वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम में आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की फिटिंग्स मिलेंगी, ग्लास पार्टीशन मिलेगा और नीचे टाइल्स हैं, प्रॉपर फॉल सीलिंग हुई है, फैन भी है इसमें। तो मतलब मेजॉरिटी जो एक वॉशरूम में होता है वो सब आपको यहाँ मिलेगा विद दिस बेडरूम। अब मैं आपको इसकी दिखा रहा हूँ किचन और अब मैं इसके किचन में खड़ा हूँ। किचन में एंटर करेंगे आप तो सबसे पहले तो देखेंगे फ्लोरिंग जो है इटालियन मार्बल है, काउंटर टॉप क्वार्ट्ज का है, ग्लेन की फिटिंग्स हैं, ऊपर आपका स्टोरेज स्पेस, नीचे स्टोरेज स्पेस है, सिंक आपकी यहाँ आएगी। मतलब 3 BHK के हिसाब से I think this is a good size of the kitchen where 2 people can easily work together. This space is for your refrigerator. और अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट एरिया। सो अगेन वी आर इन द लिविंग एरिया। जैसे मैं आपको बता रहा था क्या क्या मिलेगा। शैंडलियर आप देख रहे हो, शैंडलियर आपको मिलेगा, फैंस, टोटल इसमें 5 AC हैं गोदरेज के जो आपको मिलेंगे। वॉल पे जितनी भी ये POP की मोल्डिंग है ये सब मिलेगी आपको। दिस इज द सेकेंड बेडरूम, अगेन वुडन लुकिंग टाइल्स, POP इज देयर, वार्डरोब आपका है, बहुत अच्छा डिजाइन, सटल डिजाइन, बहुत अच्छा डिजाइन बनाया वार्डरोब का। बेड विल बी प्लेस्ड हियर एंड देन यू हैव अ वॉशरूम, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की फिटिंग है। आई थिंक इट्स गुड इनफ स्पेस फॉर अ फैमिली ऑफ 5। ये घर आराम से आप 5 से 6 लोग यहाँ पे आराम से फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली आराम से रह सकती है। और इसके बाद जो इसका लास्ट बेडरूम है वो भी मैं आपको दिखा दूं, बट बिफोर दैट इसका जो वॉशरूम है वो
कॉमन एरिया के साथ भी कनेक्टेड है। इफ यू हैव गेस्ट्स ओवर यू कैन इजीली एक्सेस दिस वॉशरूम। वॉशरूम में आप देखोगे तो वही ग्लास पार्टीशन विद अमेरिकन स्टैंडर्ड फिटिंग्स। सेम गोज है थर्ड बेडरूम। जो मेजर स्टाइल है बेडरूम्स का दैट इज द सेम। जो आपको डिफरेंस फील होगा दैट इज इन द डिजाइन ऑफ द वार्डरोब। ब्लेड विल बी प्लेस्ड हियर, टीवी इज हियर विद अटैच्ड वॉशरूम, एसी इज अप हियर। पीओपी मोल्डिंग जो है वॉल्स पे वो आपको थ्रू आउट हर रूम मतलब सारे घर में ही मिलेगी। बाकी वॉलपेपर का डिजाइन एंड एवरीथिंग यू कैन चूज इज अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, योर प्रेफरेंस। सो ये था हमारा 3 BHK का टूर। और आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्म करूँ इस घर के बारे में। देखो 1.5 करोड़ में अगर आप बोलो घर चाहिए तो मुश्किल है कहीं से मिलना। यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ में ऐसा ये घर मिल रहा है। बट अगर आप सोच रहे हो कि यार नहीं मेरे को बेसमेंट भी चाहिए और टेरेस भी चाहिए तो वो भी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। और बेसमेंट और टेरेस के लिए 12 लाख ईच अगर आप एक्स्ट्रा देंगे तो आपको बेसमेंट भी मिल जाएगी, मतलब बेसमेंट का एक सेक्शन मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हाफ टेरेस शेयरिंग भी मिल जाएगी आपको। तो इसके बाद हम अब आपको लेके चलेंगे इसकी बेसमेंट में कि कैसे आप इसको बेसमेंट का जो एरिया उसको कैसे डिजाइन कर सकते हो। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वी कैन गो इनटू द बेसमेंट एरिया एंड वी कैन हैव अ लुक एट दैट। लेट्स गो। तो बेसमेंट का यूटिलाइजेशन कैसे होगा? देखो अगर आप बेसमेंट वाला फ्लोर लेते हो तो बेसमेंट जो आपको स्पेस मिलेगा उसको आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। चाहो तो लाउंज बना लो, चाहो तो एक एक्स्ट्रा बेडरूम बना लो, चाहो तो किड्स का प्ले एरिया बना लो, चाहो तो वर्क फ्रॉम होम ऑफिस बना लो। तो बिल्डर ने ऑलरेडी एक थोड़ा सा मतलब सैंपल बना के दिया हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, फर्स्ट लेआउट ऑफ द बेसमेंट जिसमें आप देखेंगे तो लाउंज बनाया हुआ है। राइट में देखेंगे बार काउंटर सेटअप किया हुआ है एंड लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपका सीटिंग एरिया है। नॉर्मली क्या होता है बेसमेंट में वॉशरूम नहीं होता, मतलब एरिया तो मिल जाता है पर वॉशरूम नहीं होता। बट इन केस somebody has to use the washroom they have to go in the floor. Suppose you're having a party at home या आप अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे हो, कोई आया आपसे मिलने and they need to use the washroom which is a normal thing. So इन्होंने क्या किया है नीचे वॉशरूम भी दिया हुआ है which is the best part, जो मुझे बेस्ट लगा। वॉशरूम आप नीचे ही रहो, फ्लोर का एक्सेस कोई स्ट्रेस नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट इट। स्पेस की बात करें तो इट्स क्वाइट स्पेशियस, अ लॉट ऑफ पीपल कैन सिट, हैव पार्टी। दिस इज द फर्स्ट लेआउट। लेट मी शो यू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट लेआउट जो इन्होंने बनाया है दैट इज द ऑफिस स्पेस। सो वी कैन सी ample space for seating. You can have your seating area here, then storage is there. It is a utility area. जैसे चाहो आप वैसे यूज कर सकते हो। अगर आप देखेंगे have your office here, washroom is there, ample space, the best thing, or I would say the best utilization of the space in the basement I have ever seen. और तीसरा एक और इन्होंने सैंपल बनाया है just to give you a little व्यू पॉइंट of how it can be used. इसके बाद इन्होंने ये जो तीसरा एरिया बनाया है this is the kids area, right? अगर kids can have a little party here, they can spend a lot of time here. अभी तो बहुत बेसिक रखा हुआ है but you can decorate this space according to your taste and preference. So guys, आज हमने ऑलमोस्ट ये कवर कर दिया है एरिया। देखो बिल्डर फ्लोर में ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैंने आपको बताया। आप वीडियोस देखते हो बिल्डर फ्लोर्स की, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास ऑलरेडी। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ आज कि 1.5 करोड़ में अगर आप घर ढूंढ रहे हो जो सिर्फ 15 से 20 मिनट की ड्राइव है टू राजीव चौक। एलिवेटेड कॉरिडोर है, सीधे आप रोड पे चढ़ते हो और डायरेक्ट आप सीधे बिना किसी स्टॉपेज के, बिना किसी ट्रैफिक लाइट के सीधे राजीव चौक से कनेक्ट करते हो। अगर आपका ऑफिस SPR रोड पे या एक्सटेंशन रोड पे या गोल्फ कोर्स रोड पे भी है तो इट्स एन इजी कनेक्टिविटी। इसके आसपास ऑलरेडी KR मंगलम यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, वो भी विसिनिटी में है। GD गोयनका स्कूल है। ऑलरेडी बड़े बड़े बिल्डर्स ने ऑलरेडी यहाँ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। सेंट्रल पार्क आपने अगर सुना हो, नेचर प्लस। तो ये जो एरिया है ना मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 करोड़ में आज की डेट में जिस तरह का मैंने आपको घर दिखाया ऐसा घर मिलना गुड़गांव में मुश्किल है। तो ये जो है एक्सटेंशन है गुड़गांव की जिसको हम बोलते हैं साउथ ऑफ गुड़गांव। तो यहाँ पे आई थिंक टू बी ऑनेस्ट विद यू 1.5 करोड़ में ऐसा घर मिलना कहीं और मुश्किल है। आपको बस यही एक मेंटल बैरियर होगा कि यार गुड़गांव से तो ये अलग है, गुड़गांव से तो ये अलग है, कैसे करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ गुड़गांव जिस तरह से अब डेवलप हो रहा है ना, आज की डेट में अगर हम 1.5 करोड़ में कहीं घर ढूंढने जाएं कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ भी लेते हैं ना तो आप देखना 1, 2, 3 साल में माहौल ही सारा चेंज हो जाएगा, सारी वाइब चेंज हो जाएगी इस एरिया की। तो अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं अभी, मतलब प्लॉट का रेट ही यहाँ पे 1 से 1.5 लाख के बीच में चल रहा है।
1 से 1.5 लाख के बीच में प्लॉट का रेट यहाँ चल रहा है आज की डेट में। अच्छा प्लॉट लेने जाओगे तो एक 60-65 के आसपास मिलेगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जस्ट एक बार आप आओ, जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्पेस, हैव अ लुक एट दिस स्पेस योरसेल्फ। खुद आओ, देखो सबसे पहले एक फैमिली को क्या चाहिए होता है, सिक्योरिटी। ये जो प्रोजेक्ट है एक केटी रेजिडेंशियल में, जैसे आप एंटर करते हो सिक्योरिटी गार्ड विल स्टॉप यू इफ यू आर द रेजिडेंट, यू कैन हैव एन एक्सेस। आउटसाइडर इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आ सकता, विच इज द बेस्ट पार्ट। कनेक्टिविटी मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने 3-4 बारी ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट यू गाइस, एक बारी दोबारा कर रहा हूँ। हाईवे एलिवेटेड कॉरिडोर पर चढ़ते ही आप सीधे कनेक्ट करते हो वाटिका चौक से, फिर लेफ्ट राइट लेना है अबाउट वेयर एवर योर ऑफिस स्पेस और द स्कूल ऑफ योर किड्स इज, आप जा सकते हो। उसके अलावा 3 BHK के हिसाब से जो मैंने आपको सैंपल दिखाया, ये अभी प्लॉट साइज सबसे छोटा है, इससे बड़े प्लॉट साइजेस भी अवेलेबल है। तो जैसे अगर आप बोलेंगे यार नहीं यार मेरे को बेडरूम का साइज थोड़ा छोटा लगा, देन देयर इज एन ऑप्शन, यू कैन गो फॉर अ बिगर साइज एज वेल विच इज ऑल्सो अवेलेबल। तो 1.5 करोड़ से ये इन्वेंट्री शुरू है, जैसा मैंने आपको घर दिखाया वैसा ही मिलेगा। इनफैक्ट वो एक्चुअल अपार्टमेंट ही है, उसमें अगर हम फर्नीचर फिक्सचर्स हटा दें और जो वॉलपेपर्स लगाए हैं उसको हटा दें, बाकी जो आपने देखा वो आपको सब मिलेगा। पेमेंट प्लान भी बहुत इजी है, आपने बस 25% अब देना है ऑफ द टोटल कॉस्ट, और जो बाकी अमाउंट है वो आपने देना है एट द टाइम ऑफ पोजेशन, जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। प्लस इसमें लोन भी अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आप बुक कर दें, मतलब अगर आप इसको बुक कर दें और इसका 25% अमाउंट पे कर दें, उसके बाद फिर जो बाकी का पेमेंट है दैट विल बी डन थ्रू द लोन। तो आप आराम से लोन लेके यू कैन इजीली शिफ्ट इनटू दिस होम, और इसकी डिलीवरी भी विद इन 6 मंथ्स है। बिल्डर तो और जल्दी कर रहा है, बट मैं थोड़ा स्ट्रेच पे लेके चल रहा हूँ कि विद इन 6 मंथ्स से आपके पास टाइम है, यू कैन टेक योर गुड टाइम एंड देन यू कैन स्टार्ट लिविंग इन दिस होम। मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि वट एवर यू आर सीकिंग इज ऑल्सो सीकिंग यू। तो अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये भी घर आपको ढूंढ रहा है। तो गाइज कीप फॉलोइंग योर रियल्टर आशीष कुमार, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के एंगल्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो आई होप कि इस घर में जब आपकी एंट्री हो तो शायद मैं ही हूँ जो जिसने आपको घर दिलाया हो। सो गाइज सी यू सून, अंटिल देन पीस आउट।